धन्यवाद। और साथियों, धन्यवाद जी। आप सभी को मेरी जय श्री राम, जय भीम, जय भारत, जय ताऊ देवीलाल जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारी पार्टी के प्रभारी एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, जिला महासचिव डॉक्टर संजय सैनी जी, रिंकू जुटवाड़ जी, सत्यदेव शर्मा जी, रजनीश चेयरमैन जी, जिला प्रसिद्धपुर रजनीश जी और रामस्वरूप अंकल जी, राजेश बाड़ा जी प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी, रुपेंद्र बेरखेड़ी जी, इनेलो वरिष्ठ नेता राजीव सैनी जी बेरखेड़ी, जुंगू सरपंच जी, नरेंद्र पंजलासा जी प्रभारी हल्का नारायणगढ़ बहुजन समाज पार्टी और नरेश सैनी जी विधानसभा अध्यक्ष कमल जी और सम्मानित साथी जिनका नाम ना ले सका तो माफी चाहूंगा। गांव के मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, बैठी हुई मेरी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा भाषण तो नहीं जानता। अभी आपका बेटा नया नया भाषण में आया है, कोई गलती भी हो सकती है तो माफी चाहूंगा आपसे कहना चाहूंगा कि आपने बीजेपी सरकार को भी मौका दिया और कांग्रेस सरकार को भी मौका दिया। कांग्रेस सरकार के तो एक ही परिवार को आपने 35-40 साल कैबिनेट मिनिस्टर तक के बनाने का मौका दिया और बीजेपी सरकार को आपने मुख्यमंत्री पद तक दिलवाया यही से नारायणगढ़ से। पर आपका हल्के की समस्याएं, चाहे वो बढ़ती बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे बढ़ते हुए नशे की समस्या हो युवाओं में, चाहे हॉस्पिटलों की समस्या, चाहे स्कूल कॉलेजों की समस्या ही समस्या है हल्के नारायणगढ़, चाहे वो चीनी मिल की समस्या हो और चाहे गली नाली सड़कों की समस्या हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार भी देखी है, जो चौटाला साहब ने खुले दरबार लगाए आपके सुजातपुर में, आपके नारायणगढ़ में, कहीं दूर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सरपंच के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से आपकी बातें यहीं हल्का नारायणगढ़ सुजातपुर में सुनी गई और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपको वो काम भी दिए जो जिसने जो मांगा। किसी ने स्कूल मांगा तो चौटाला साहब ने स्कूल दे दिया, कॉलेज मांगा कॉलेज दे दिया, किसी ने स्कूल की 4 दीवारी या कमरा मांगा तो चौटाला साहब ने वो भी दे दिया, किसी ने सड़क की मांग की, हॉस्पिटल की मांग की, डिस्पेंसरी की मांग की या रोजगार की मांग की, चौटाला साहब ने वो सब काम करने का काम किया जो वही तुरंत बैठ के आपके शहर में बैठ के आपकी समस्याएं सुनी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब तो बहन माया कुमारीवती जी अब चौटाला साहब के साथ है, आप और भी ज्यादा मजबूत हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके वो जो रुके हुए काम है, मेरे पास ज्यादा बोलना तो नहीं आता, जो आपके रुके हुए काम है, जो आपकी समस्याएं हैं, मेरे से आपने उम्मीद लगाई है, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, वो सब काम करने की आपसे यही कहता है। मंदिर के सामने, माड़ी के सामने आपकी वो समस्या दूर करने का मैं काम करूंगा। और आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं, यही नारायणगढ़ में बैठ के आपको चंडीगढ़ या लाडवा भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत पड़ेगी। और ज्यादा ना बोलता हुआ आपको मैं बहन जी द्वारा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय चौटाला जी द्वारा बनाया गया घोषणा पत्र अपनी माताओं को, बहनों को और अपने बुजुर्गों को और युवा साथियों को मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा, आप ध्यान से सुने। अगर आपने बहुजन समाज पार्टी और INLD को मौका दिया तो बुढ़ापा पेंशन अपने बुजुर्गों को मान सम्मान में हम 7,500 रुपए महीने देने का काम करेंगे।
और प्रदेशवासियों को मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा भी देने का काम करेंगे। और जो सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल वगैरह ये बेकार की चीजें स्कीम में चलाई हुई हैं, इनको बंद करके आज के राशन कार्ड के द्वारा सुविधाएं देने का काम भी करेंगे। और जो युवा साथियों को नौकरी नहीं, जिनके पास है 2 लाख पेंडिंग पद हरियाणा प्रदेश के आज खाली पड़े हैं, और ये कच्ची नौकरियां जो भर्ती करते हैं सरकारों द्वारा की गई है, कांग्रेस द्वारा और बीजेपी द्वारा पक्के नहीं किए जाते, इनको भी पक्का करने का काम करेंगे। गठबंधन सरकार 2 लाख नौकरियां आपको अपने शासनकाल में देने का काम करेगी। और हर मेरी माता को, बहन को जो रसोई में सुबह, दोपहर और रात को भी काम करती है, उसको 1100 रुपए रसोई का खर्च और 1 सिलेंडर महीने का फ्री दिया जाएगा। और मेरे युवा साथी जो यहीं बैठे हैं, बाहर भी सुन रहे होंगे, उनको भी जिनके पास रोजगार नहीं है, डिग्रियां तो हैं, कोई मास्टर डिग्री है किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, उनको भी 21,000 रुपए महीना भत्ता देने का बेरोजगारी वो भी काम करेंगे। और एससी वर्ग के लोगों के लिए 100 गज के प्लाट और ऊपर पक्का मकान देने का भी हमारा वादा है, वो भी आपको देने का काम करेंगे गरीब लोगों को। और इन्हीं शब्दों के साथ, मेरे पास समय कम है, आपके पास भी मैं लेट पहुंचा, आप भी बहुत देर से मेरे इंतजार में बैठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो इस प्रोग्राम में है, मेरे प्रोग्राम का आयोजन किया। मेरे भाई हैं उदय, छोटा भाई साहिल, टिंकू, रोहित, आर्यन, सौरभ, डॉक्टर रवि, सुनील जी, रणधीर सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी, मायाराम जी, बंसीलाल जी, बलवीर सिंह जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, और बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरी माताओं, बहनों और युवा साथियों, प्यारे बच्चों, जिनका नाम लेना भूल गया हो तो माफी चाहूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों को जो यहाँ उपस्थित हैं, जो मेरी सभा में मुझे सुनने नहीं पहुंच सके, मैं उनसे भी वोट की अपील करूंगा आपके माध्यम से। आप उनसे कहना कि आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई आया था और वोट के लिए बोल के गया है, वोट की अपील करके गया है हाथ जोड़ के, और आप उनको कहोगे तो कहीं ना कहीं वोट देने पे मजबूर होंगे। आप सब मेरी नमस्ते, राम राम बोलना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई हरविलास राजू महाजरा जी, प्रत्याशी इंडियन नेशनल लोकदल प्रत्याशी। और मैं साथियों से कहूंगा